अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा सबक है नासिर इन ट्रबल, यानी नासिर मुश्किल में। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, समथिंग दैट स्टिर्स अप द फीलिंग्स। एक्साइटिंग से मुराद होता है कुछ ऐसा सनसनीखेज जो जज्बात को उभारता है। एक्सप्लेन, मेड द मीनिंग क्लियर। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी बात की वजाहत करना। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा। The raised surface at a train station that is level with the train on which people stand. रेलगाड़ी के स्टेशन पर एक ऊंची सतह वाली जगह जिस पर लोग खड़े होते हैं। Stall, a small shop like those in a market. Stall का मतलब होता है एक छोटी दुकान। Trouble, anything that causes difficulty or worry. ट्रबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी मुश्किल या परेशानी का सबब बने। नासिर वेव गुड बाय एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से रुखसत होते ही नासिर ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। प्यारे बच्चों, वैसे तो पुल का मतलब खींचना होता है, लेकिन जब इसके साथ प्रेपोजिशन आउट आ जाए तो इसका मतलब रुखसत होना हो जाएगा। His mother stood on the platform waving. उसकी वालदा प्लेटफॉर्म पर खड़ी हाथ हिला रही थीं। Now be good, she shouted, and don't get into trouble. वो चिल्लाई, अब अच्छे हो जाओ और परेशानी में मत पड़ जाना। नासिर was soon in लाहौर। नासिर जल्द ही लाहौर में था। He was staying with his uncle समी। वो अपने अंकल समी के पास ठहरा हुआ था। नासिर लाइक अंकल समी। नासिर अंकल समी को पसंद करता था। ही वॉज अ वेरी जॉली मैन एंड टोल्ड एक्साइटिंग स्टोरीज। वो बहुत हंसमुख आदमी थे और दिलचस्प कहानियां भी सुनाते थे। मेक श्योर यू राइट एंड टेल मदर दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल। नासिर टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग। नासिर ने एक सुबह अपने अंकल से कहा, आप इस बात को यकीनी बनाएं और आप लिखें और अम्मी को बताएं कि मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ा हूँ। आई विल, ही सेड एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस। मैं लिख अंकल समी लाफ्ड। अंकल समी हंसे। आई विल, ही सेड एज ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस। मैं लिख दूंगा, उन्होंने दफ्तर के लिए रवाना होते हुए कहा। लेटर, नासिर वेंट टू सी द शालीमार बाग। बाद में नासिर शालीमार बाग देखने गया। एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द पैथ ही सॉ अ लिटिल बॉय। जब वो एक रास्ते पर चल रहा था तो उसने एक छोटा लड़का देखा। द बॉय वॉज सिटिंग नियर अ लैम्प पोस्ट एंड क्राइंग। लड़का एक बिजली के खंबे के करीब बैठा रो रहा था। व्हाट्स द मैटर, नासिर आस्क्ड। नासिर ने पूछा, क्या मसला है? वाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? I've hurt my leg, said the boy. मैंने अपनी टांग को जख्मी कर लिया है, लड़के ने कहा। I fell and cut my leg on the pavement. मैं सड़क के साथ पैदल चलने वाली जगह पर गिरा और मेरी टांग पर जख्म लग गया। And then my dog broke its lead and ran off. और मेरा कुत्ता रस्सी तोड़कर भाग गया। प्यारे बच्चों, वैसे तो रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन जब इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लग जाए तो इसका मतलब होता है फरार होना या भागना, यानी किसी से अपने आप को छुड़ाकर भागना। आई डोंट नो वेयर ही इज। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। आई विल हेल्प यू, सेड नासिर। नासिर ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विच वे डिड इट गो? वो किस तरफ गया था? इट रैन डाउन वे इट रैन डाउन वे इट रैन डाउन दैट वे अलोंग द रोड, सेड द बॉय। लड़के ने कहा, वो इस तरफ भागा सड़क के साथ। नासिर रैन ऑफ डाउन द रोड। नासिर भागता हुआ सड़क पर चला गया। He ran a long way and then he came to a meat stall. वो काफी दूर भागा और फिर गोश्त की दुकान पर पहुंचा। The meat seller was nowhere to be seen.
गोश्त बेचने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा था। There was the dog. वहाँ कुत्ता था। It was eating chunks of the meat of the stall. वो दुकान से गोश्त के टुकड़े खा रहा था। नासिर caught hold of the lead and pulled the dog along. नासिर ने रस्सी के कब्जे को पकड़ा और कुत्ते को अपने साथ खींच लिया। As he returned along the road, he heard a shout. Stop thief! Stop thief! जब वो सड़क पर वापस आया तो उसने एक जोरदार आवाज सुनी, रुको चोर, रुको चोर। He turned round and there was the meat seller running towards him. उसने रुख पलटा तो गोश्त बेचने वाला उसकी तरफ भाग रहा था। प्यारे बच्चों, टर्न का मतलब होता है, प्यारे बच्चों वैसे तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना, लेकिन जब इसके साथ प्रीपोजिशन राउंड लग जाए तो इसका मतलब रुख पलटना हो जाता है। नासिर was frightened. नासिर डरा हुआ था। He started to run as fast he could, dragging the dog behind him. वो इतनी तेज भागना शुरू हुआ जितनी तेज वो भाग सकता था, कुत्ते को अपने पीछे घसीटते हुए। Soon other people started chasing him. जल्द ही दूसरे लोग भी उसका पीछा करना शुरू हो गए। A policeman with a long mustache and a stick was running after him too. लंबी मूंछों और डंडे वाला पुलिसमैन यानी पुलिस वाला भी उसके पीछे भाग रहा था। प्यारे बच्चों, मस्टैश का मतलब होता है मूंछें। इसके सही प्रोनाउंसिएशन है मस्टैश, मस्टैश, MOUS, मस, TACHE, टैश, मस्टैश। वैसे तो बहुत से लोग इस लफ्ज़ को माउस्टैश पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इस लफ्ज़ को माउस्टैश पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चूहे की मूछें, लेकिन इसके सही प्रोनाउंसिएशन है माउस्टैश। नहीं नहीं, मस्टैश। द मीट सेलर शाउटेड, नासिर रैन, द डॉग वाज पुल्ड अलोंग। गोश्त बेचने वाला चिल्लाया, नासिर भागा और कुत्ते को साथ खींच लिया। द क्राउड कॉट अप विद नासिर एंड द डॉग। हुजूम भी नासिर और कुत्ते के साथ जा मिला। प्यारे बच्चों, वैसे तो कैच का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन जब इसके साथ प्रीपोजिशन अप लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा आगे चलने वालों से जा मिलना। नासिर was now at the lamp post and there was the boy. नासिर अब बिजली के खंबे के पास था और वहाँ एक लड़का था। The policeman was angry but the boy explained. पुलिस वाला गुस्से में था लेकिन लड़के ने वजाहत की। The policeman, the meat seller and the others soon went away. पुलिस वाला, गोश्त बेचने वाला और दूसरे लोग जल्द ही चले गए। नासिर took the boy back to his house. नासिर लड़के को वापस अपने घर ले गया। In the evening, नासिर told Uncle Sami about the boy and the dog. शाम को नासिर ने अंकल समी को लड़के और कुत्ते के बारे में बताया। Luckily, I wrote to your mother this morning, laughed Uncle Sami. खुशकिस्मती से मैंने आज सुबह आपकी अम्मी को खत लिख दिया था, अंकल समी हंसे।